will continue lesson number 3 history in the earliest cities part 2। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट में हमने अर्ली सिटीज कैसे डेवलप हुई उसके बारे में हमने रीड किया था। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, कि नई नई जो सिटीज जो क्राफ्ट कैसे उनका विकास हुआ, कैसे वो डेवलप हुई शहरों के अंदर। तो क्या हुआ कि जो बहुत सारी मोस्ट ऑफ द थिंग्स फाउंड वर मेड अप ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। जितनी भी सिटीज थी वहां पे जो नई नई चीजें बनती थी, जैसे जो बर्तन बनते थे, पोट्स बनते थे या फिर आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट्स बनते थे, वो सभी चीजें किससे बनाई जाती थी? ज्यादातर या तो स्टोन से होती थी या शेल ये शंख से, और मेटल से, कॉपर से या फिर ब्रॉन्ज, गोल्ड या सिल्वर के बनाए जाते थे। शुरू में क्या होता था कि जो बर्तन बनते थे वो मिट्टी के ज्यादातर बनाए जाते थे। फिर उसके बाद थोड़ा और विकास हुआ तो वो किसके बनने लगे? जो बर्तन और आभूषण जो बनने लगे वो ब्रॉन्ज के बनने लगे, यानी कि कांसे के बनने लगे। उसके बाद उसमें और इम्प्रूवमेंट हुई। फिर उसके बाद ये गोल्ड और सिल्वर के भी आभूषण और बर्तन जो है वो बनने लगे। इस तरह से धीरे धीरे क्राफ्ट के अंदर जो है डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल टॉपिक से ही क्लियर हो रहा है कि यानी कि कच्चे माल की तलाश में। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल क्या होता है कि कच्चा उत्पाद होता है उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ, जैसे कि अब हमने कॉटन ली, जिसे कि किसान या फिर हमें पशु या जानवरों से इन सब से मिलता है, वो होती है जो डायरेक्टली हम जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। जैसे कॉटन ली, इसे किसने उगाया? किसानों ने। तो इससे हमने प्रोसेस करके इसे क्या बनाया? क्लॉथ बनाया, कपड़ा बनाया। तो ये क्या हुआ कि रॉ मटेरियल से हमने एक नई जो चीज बनाई, जो मटेरियल बनाया वो था क्लॉथ, और जो ये कॉटन है ये क्या है? रॉ मटेरियल। इसी तरह से ही हमें जैसे कोई भी अब पशुओं से कोई चीज मिलती है, जैसे हमें दूध मिल रहा है उससे हम घी बना रहे हैं, या कुछ भी चीज ऐसी है जो जो डायरेक्ट हम यूज करते हैं उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। तो इसकी तलाश शुरू हो गई। उस टाइम पे क्या होता था कि जहाँ पर उन्हें ये सब चीजें जो किसानों से मिलने वाला प्रोडक्ट है या फिर ज्यादा जो पशुओं से मिलने वाला प्रोडक्ट है, जिस एरिया में उन्हें ज्यादा मिलता था वो उसी एरिया में जाकर रहने लग जाते थे। तो इस तरह से वो रॉ मटेरियल की तलाश में रहते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सील्स एंड सीलिंग। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए कि सील और सीलिंग क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम सील्स के बारे में पढ़ेंगे। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सील क्या होती है? आप सबको पता ही होगा कि जब भी कोई भी चीज हम किसी भी चीज के ऊपर स्टैंप लगा देते हैं तो उसे या सील उसे बंद कर देते हैं तो वो सील होती है। अब कैसे? पहले टाइम पे क्या होता था कि वो नहीं होती थी, उनके पास कोई परफेक्टली सील नहीं होती थी। वे लोग क्या करते थे सील के लिए कि एक कोई भी पैकेट लिया, उसे बंद किया, उसे कवर अप करके उसे बंद कर देते थे, सील कर देते थे, जैसे आज भी हम करते हैं। आप देखते हैं ना कि जो भी दवाइयाँ आती हैं तो वो सील होती हैं, ऊपर से कैप के लगे होने के बाद भी वो सील होती हैं, तो सील है। तो इसी तरह से वो भी इसे स्टैंप लगाकर सील करते थे, और ये सील करने के लिए पहले उसे पैक कर देते थे किसी भी बैग को, जो भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था। और पैक करने के बाद जैसे उन्हें बंद कर दिया, उसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर लगा देते थे। मिट्टी की लेयर लगाने के बाद अब क्या करते थे वो उसके ऊपर एक और जो सील पत्थर की बनी होती थी उसे उस मिट्टी की लेयर के ऊपर इस तरह से प्रेस कर देते थे। तो सारा का सारा जो मिट्टी की लेयर के ऊपर वो एज इट इज आ जाता था। जब वो उसके ऊपर प्रिंट होके आ जाता था तो उसको सीलिंग बोलते हैं। तो वो होती है सीलिंग। कि जैसे अब मान लो कि कोई भी चीज है, आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ। जैसे मान लो आप बच्चे क्या करते हो कि कोई भी एक कॉइन लेते हो, कॉइन लेते हैं ना, तो उसे आप कॉपी के ऊपर रखकर
और उसे अच्छी तरह से पेज के ऊपर रखकर या प्रेस कर देते हो, या किसी भी चीज के ऊपर रखकर प्रेस कर देते हो, तो प्रेस करने के बाद क्या होता है, तो 5 रुपीज के नोट के ऊपर या सिक्के के ऊपर जो भी छपा होता है वो सारा का सारा उस कॉपी के ऊपर हमें हल्का हल्का प्रिंट हुआ नजर आ जाता है। और इसी तरह से ही, या अगर आप अपने हाथ पे भी करना चाहे तो उसके ऊपर बिल्कुल प्रिंट हो जाता है। तो इसी तरह से वो मिट्टी के ऊपर प्रिंट कर देते थे, इसको सीलिंग बोलते थे। अब इसके बेनिफिट क्या होते थे, इसके बेनिफिट ये होते थे कि इससे ये पता चलता था कि अगर सीलिंग हुई है तो अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो वो एज इट इज दिखाई देती थी, और अगर उसके साथ कोई किसी ने बंद तोड़ा है या खोल के देखा है, ओपन तो नहीं किया, तो वो टूटी होती थी। तो इस तरह से सील और सीलिंग में डिफरेंस अब आपको पता चल गया होगा। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज द मिस्ट्री ऑफ द एंड। इट मीन्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसके अंदर मोहनजोदाड़ो, धौलागिरी और जितने भी इसके साथ जितनी भी सिटीज थी, उनका अंत कैसे हुआ। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change। कि 39 years के पहले हमें ये लगता है कि कुछ एक बहुत बड़े चेंजेस की शुरुआत हुई। अब वो चेंजेस क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से जो सिटीज थी उनका अंत हुआ। क्या थे, पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी सिटीज। अब लोगों ने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना छोड़ दिया। वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन कुछ एक रीजन है जो कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि ये हो सकते हैं। या फिर राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। कि जितनी भी राइटिंग थी, जो सील्स हमें मिलती थी वो, और जितने भी वेट्स थे वो अब लंबे समय तक उनका यूज होना बंद हो गया था। द रिवर ड्राइड अप। हो सकता है कि नदियां जो है वो सूख गई हो और उसकी वजह से सूखा पड़ गया हो, और अगर ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिकली सब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए होंगे। तो ये भी रीजन हो सकता है। या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर गए हो। इस तरह से बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हुआ। नाउ आवर लेसन इज completed. Hope you understand the concept of the topic that I have shared with you, and we will meet with a new lesson and new video. Thank you.